नमस्कार। सपनों के से दिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हम सब के बचपन की एक झलक है। आज हम इसी संस्मरण के जरिए उन यादों और एहसासों की परतों को खोलेंगे जिन्हें शायद हम सब ने कभी न कभी महसूस किया है। तो चलिए इस यादों भरे सफर की शुरुआत करते हैं। है ना कमाल की बात। बचपन में घास सच में ज्यादा हरी लगती थी और फूलों की महक भी कुछ खास होती थी। ये लाइनें हमें सीधे उस दौर में खींच ले जाती हैं। और पता है, यही वो एहसास है कि बचपन में हर चीज कितनी जादुई और असली लगती थी, जो इस पूरे संस्मरण की कह सकते हैं कि बुनियाद है। तो सबसे पहले बात करते हैं बचपन के उन बेफिक्र दिनों की। चलिए देखते हैं कैसी थी वो खेल और जिंदादिली से भरी दुनिया। अगर उस वक्त के बच्चों की एक तस्वीर दिमाग में बनाएं तो क्या दिखेगा? कोई फैंसी यूनिफॉर्म नहीं, बस नंगे पैर, शायद एक फटी पुरानी कछिया या कमीज जिसके बटन टूटे हों, और हाँ, घुटनों पर धूल और चोट के निशान। यही उनकी पहचान थी। उनकी सादगी और उनकी मस्तमौला जिंदगी की कहानी कहती ये तस्वीर। और ये रोज का किस्सा था। खेलते गिरते चोट लगती, घर पर डांट पड़ती, कभी कभी मार भी। लेकिन कमाल की बात यह है कि अगले ही दिन सब कुछ भुलाकर बच्चे फिर से उसी खेल के मैदान में होते थे। सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों था? क्या दर्द का एहसास नहीं होता था? इसका जवाब खुद लेखक को तब मिला जब वो टीचर ट्रेनिंग के लिए चाइल्ड साइकोलॉजी यानी बाल मनोविज्ञान पढ़ रहे थे। देखिए, बच्चों का जो मन होता है ना, वो दर्द की याद को ज्यादा देर तक नहीं पकड़ता। उसके लिए खेल में मिलने वाली खुशी, वो मजा, उस छोटी मोटी चोट के दर्द से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। बस यही राज है, खुशी दर्द पर हावी हो जाती है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे पहलू पर, जो है पढ़ाई लिखाई से दूरी। उस जमाने में आखिर स्कूल जाना ज्यादातर परिवारों के लिए इतना जरूरी क्यों नहीं था? चलिए समझते हैं। असल में लेखक के ज्यादातर दोस्त व्यापारी या दुकानदार परिवारों से थे, और उन घरों में सोच थोड़ी अलग थी। उनके लिए किताबी ज्ञान से ज्यादा जरूरी था दुकानदारी का हुनर सीखना। हिसाब किताब, बही खाता, ये असली पढ़ाई मानी जाती थी, स्कूल की नहीं। और ये बात उस समय के माँ बाप की सोच को बिल्कुल साफ कर देती है। उनका तर्क सीधा था, क्या इसे पढ़ा लिखाकर तहसीलदार बनाना है? उनके लिए दुकान का काम सीखना, जो कुछ ही महीनों में आ जाता था, स्कूल में सालों लगाने से कहीं बेहतर सौदा था। एकदम प्रैक्टिकल सोच। अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, स्कूल। एक ऐसी जगह जहां डर भी था और मजा भी। ये दोनों एहसास एक साथ कैसे चलते थे, चलिए देखते हैं। स्कूल की दुनिया के दो बिल्कुल अलग अलग रंग थे। एक तरफ था पीटी मास्टर प्रीतम चंद का खौफ, जिनके सिर्फ एक घूरती हुई नज़र ही बच्चों में सिहरन पैदा कर देती थी। और दूसरी तरफ थे स्काउटिंग ड्रिल जैसे पल, जहां एक अजीब सी खुशी और गर्व का एहसास होता था, डर और मज़ा साथ साथ। और देखिए, यही वो लम्हे थे जब पीटी मास्टर का वो सख्त अनुशासन एक फख्र की वजह बन जाता था। जब ड्रिल एकदम परफेक्ट होती और उन्हीं डरावने मास्टर के मुंह से शाबाशी निकलती, तो ऐसा लगता था मानो दुनिया जीत ली हो। वो गर्व का एहसास ही कुछ और था। सोचिए, उस सख्त माहौल में उस एक शाबाश की कीमत क्या होगी? साल भर कॉपियों में मिले गुड से भी कहीं ज्यादा कीमती। वो एक शाबाश मिलना किसी फौजी के लिए मेडल जीतने जैसा था, सच में। चलिए अब चलते हैं छुट्टियों की यादों की तरफ, खासकर गर्मियों की छुट्टियां, जो शुरू तो होती थीं बड़ी खुशी और आज़ादी के साथ, पर ख़त्म होते होते एक तनाव में बदल जाती थीं। छुट्टियों की शुरुआत तो जन्नत जैसी होती थी। ननिहाल जाना मतलब नानी के घर। वहाँ तालाब में घंटों नहाना, खूब लाड़ प्यार, पढ़ाई की कोई फिक्र नहीं, बस मज़ा ही मज़ा। वो दौर ही पूरी आज़ादी का था। लेकिन फिर धीरे धीरे सीन बदलने लगता था। पहले महीने तो स्कूल याद भी नहीं आता था, पर जैसे जैसे दिन कम होते होमवर्क का पहाड़ नजर आने लगता। फिर हिसाब किताब शुरू होता कि अरे, गणित के 200 सवाल हैं, अगर रोज 10 भी किए तो 20 दिन लगेंगे। और बस ये सोचते ही खेल का मजा किरकिरा होने लगता और डर हावी हो जाता। तो अब सवाल ये है कि इस बढ़ते हुए डर का सामना करने के लिए बच्चे क्या करते थे? और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू सामने आता है। कुछ छात्रों ने एक अजीब सा हिसाब लगाया। उन्होंने सोचा कि छुट्टियों का इतना सारा होमवर्क करने में जो दिमागी मेहनत और बोरियत है, उससे तो अच्छा है कि स्कूल खुलने पर मास्टरों से पिटाई खा ली जाए। सुनने में अजीब लगता है, पर उनके लिए ये एक सस्ता सौदा था।
मानसिक दर्द से शारीरिक दर्द बेहतर। अब ये सोचने पे मजबूर करता है ना, कि आखिर पिटाई खाने से भी बड़ा डर क्या हो सकता है। एक बच्चे के मन में ऐसा कौन सा खौफ था जो उसे मार खाने के लिए भी तैयार कर देता था? और इसका जवाब है अनजाने का डर। देखिए, पिटाई का दर्द तो जाना पहचाना था, उन्हें पता था कि क्या होगा। लेकिन अगली क्लास की और भी मुश्किल पढ़ाई का डर, नए मास्टरों का डर जिनके बारे में पता नहीं कि वो कितने सख्त होंगे, ये एक अनजाना खौफ था। और मनोविज्ञान यही कहता है कि इंसान को जाने पहचाने दुश्मन से ज्यादा अनजाने दुश्मन से डर लगता है। तो देखिए, लेखक ने बड़े होकर, एक शिक्षक बनकर अपने ही बचपन को एक बिल्कुल नए नजरिए से समझा। और ये बात हमें भी एक गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या हमारी यादें भी वैसी ही हैं जैसा हमने उन्हें असल में जिया था, या वक्त और समझ के साथ हमने भी अपनी यादों को एक नया रंग दे दिया है? सोचने वाली बात है। आज हम एक ऐसी कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो शायद कई लोगों के बचपन की यादें ताज़ा कर दे। वो दिन जब स्कूल का नाम सुनते ही दिल में खुशी नहीं बल्कि एक अजीब सा डर बैठ जाता था। सोचिए, सिर्फ एक लाइन और पूरी कहानी का मूड सेट हो जाता है। लेखक के लिए और उनके दोस्तों के लिए भी स्कूल कोई खेलने कूदने, खुशी से भागकर जाने की जगह थी ही नहीं, वो तो एक खौफ का दूसरा नाम था। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, उस माहौल को महसूस करने की कोशिश करते हैं। कमाल की बात देखिए, नई किताबों की खुशबू या रास्ते में लगी झाड़ियों की महक, ये चीजें भी खुशी की जगह एक अजीब सी उदासी और घबराहट पैदा करती थीं। स्कूल की इमारत एच शेप की थी, सिर्फ 9 कमरे थे, और उस तक जाने वाला रास्ता, उसके दोनों तरफ की झाड़ियां, उनकी गंध से ही दिल बैठने लगता था। और ये डर, आप समझिए, सिर्फ मैथ्स के मुश्किल सवालों का या इतिहास की तारीखों का नहीं था। नहीं, ये डर था मास्टरों की मार का, जो बहुत अंदर तक, बहुत गहराई तक समा गया था। और इस कहानी के सेंटर में हैं 2 किरदार, 2 मास्टर, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, मतलब जमीन आसमान का फर्क। एक तरफ थे नर्मदिल हेडमास्टर शर्मा जी, और दूसरी तरफ पीटी मास्टर प्रीतम चंद। तो पहले बात करते हैं मास्टर प्रीतम चंद की। इनका हुलिया ही ऐसा था कि बच्चे देखकर सहम जाएं। छोटा, दुबला पतला, लेकिन एकदम गठीला शरीर, चेहरे पर चेचक के दाग, और आंखें तो ऐसी तेज थीं जैसे कोई बाज देख रहा हो। ऊपर से खाकी वर्दी, और वो भारी भरकम बूट पहनते थे जिनमें कीलें लगी होती थीं। कहते हैं ना, खाल उधेड़ देना, ऐसा लगता था कि ये मुहावरा इन्हीं के लिए बना है। और फिर दूसरी तरफ हेडमास्टर शर्मा जी, एकदम उल्टे, इतने नरम दिल कि उनकी सबसे बड़ी सजा पता है क्या थी? अपनी लंबी उंगलियों से गाल पर एक हल्की सी चपत। और वो भी बच्चों को सजा नहीं लगती थी, बल्कि ऐसा लगता था जैसे कोई नमकीन पापड़ी खाली हो, मतलब मजा आता था। तो यहां पर यह फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ हैं हेडमास्टर शर्मा, जो नरम और दयालु हैं, बच्चों को देखकर जिनका चेहरा खिल जाता था। और दूसरी तरफ हैं मास्टर प्रीतम चंद, सख्त, डरावने, और सबसे बड़ी बात, स्कूल में उन्हें कभी किसी ने मुस्कुराते हुए देखा ही नहीं था, कभी नहीं। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। यहां एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। कभी कभी मास्टर प्रीतम चंद का वही खौफ एक गजब के गर्व में, एक अचीवमेंट की फीलिंग में बदल जाता था। कैसे? चलिए देखते हैं। जब स्काउटिंग की परेड होती थी तो सोचिए वो नज़ारा, एक साथ पड़ते हुए बूटों की ठक ठक की आवाज़, प्रीतम चंद के वो कड़क आदेश। उस वक्त ना बच्चों के मन से डर गायब हो जाता था। उसकी जगह एक ज़बरदस्त अनुशासन और फ़क्र महसूस होता था। उन्हें लगता था कि वो स्कूल के बच्चे नहीं बल्कि असली फौजी जवान हैं। और इन सब के बीच अगर कभी मास्टर प्रीतम चंद के मुंह से एक शब्द निकल जाए, शाबाश, तो बस ये सुनना किसी चमत्कार जैसा था, बहुत ही रेयर, बहुत ही कीमती। मतलब उस एक शाबाश की वैल्यू इतनी ज्यादा थी कि बाकी सारे टीचर मिलकर पूरे साल आपकी कॉपी पर गुड, वेरी गुड लिखते रहें, वो सब एक तरफ, और प्रीतम चंद जी की एक शाबाश एक तरफ। ऐसी फीलिंग आती थी जैसे फौज के सारे मेडल जीत लिए हों। लेकिन अब कहानी एक ऐसे मोड़ पे पहुंचती है जहां अनुशासन और क्रूरता के बीच की जो पतली सी लाइन थी ना, वो पूरी तरह मिट गई। एक घटना जिसने स्कूल का माहौल हमेशा के लिए बदल दिया। हुआ ये कि मास्टर प्रीतम चंद ने चौथी क्लास के बच्चों को फारसी का एक मुश्किल शब्द रूप याद करने के लिए दिया। अब अगले दिन क्लास में एक भी बच्चा उसे सुना नहीं पाया।
बस फिर क्या था, उन्होंने सबको मुर्गा बना दिया। वो भी ऐसा वैसा नहीं, टांगों के बीच से हाथ निकालकर कान पकड़ने वाली बहुत ही दर्दनाक सजा। बच्चे दर्द से कांप रहे थे और ठीक उसी वक्त वहां से हेडमास्टर शर्मा जी गुजरे। हेडमास्टर शर्मा जी ने जैसे ही ये देखा वो गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने अंग्रेजी में चिल्ला के कुछ कहा। अब चौथी क्लास के बच्चे तो अंग्रेजी समझते नहीं थे, लेकिन उनके चेहरे का गुस्सा और उनकी आवाज सब कुछ बता रही थी। बाद में बड़े लड़कों ने इसका मतलब बताया। उन्होंने कहा था, ये क्या कर रहे हो? क्या चौथी क्लास के बच्चों को ऐसे सजा दी जाती है? इसे फौरन बंद करो। और बस उस दिन के बाद एक्शन लिया गया। हेडमास्टर शर्मा जी ने मास्टर प्रीतम चंद को सस्पेंड कर दिया, और सिर्फ सस्पेंड ही नहीं बल्कि उन्हें स्कूल से हमेशा के लिए निकालने के लिए एजुकेशन डायरेक्टर को एक ऑफिशियल चिट्ठी भी भेज दी गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब प्रीतम चंद स्कूल नहीं आ रहे थे, सस्पेंड थे, तब उनका एक ऐसा रूप सामने आया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। बच्चों के लिए तो ये एक चमत्कार जैसा था, एक अजूबा था। मतलब जो मास्टर बच्चों की खाल उधेड़ने के लिए जाना जाता था, क्या वो किसी से प्यार से मीठी मीठी बातें भी कर सकता है? ये यकीन करना बहुत मुश्किल था। तो बच्चों ने क्या देखा? उन्होंने देखा कि सस्पेंशन के दौरान प्रीतम चंद अपने घर में बड़े आराम से हैं। और कर क्या रहे हैं? वो अपने 2 पालतू तोतों के लिए भीगे हुए बादाम छील रहे हैं, उन्हें अपने हाथ से खिला रहे हैं और उनसे प्यार भरी बातें कर रहे हैं। ये वही प्रीतम चंद थे, वो क्रूर मास्टर, और उनका ये रूप हैरान कर देने वाला था। और यही नज़ारा देखकर लेखक के मन में एक बहुत गहरा, बहुत ही उलझा हुआ सवाल पैदा हो गया। उन्हें गुरुद्वारे में सुनी हुई एक बात याद आ गई, सद्गुरु के भय से ही प्रेम जागता है। वो सोचने लगे कि क्या ये सच है? क्या मास्टर प्रीतम चंद के उस खौफ की वजह से ही उनके लिए मन में एक अजीब सा सम्मान या शायद एक तरह का प्यार जाग रहा था? और ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या सच में सद्गुरु के भय से ही प्रेम जागता है? अनुशासन, डर, सम्मान और प्यार, इन सबके बीच का रिश्ता कितना पेचीदा, कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है ना? ये कहानी हमें इसी बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है।